सैमसंग का जेड फ्लिप फोन। इस फोन के बारे में ना काफी लोगों ने कमेंट करके पूछी थी, मेरे पास जवाब नहीं था भाई, मैंने वीडियो नहीं बना रखी थी। अब मैंने इसकी वीडियो बना दी। देखो हाँ, मैंने इनकी डिस्प्ले डालते हैं। मैं आपको बताऊं, ये जो फोन होते हैं ना, ड्यूरेबिलिटी के लिए बिल्कुल नहीं बने होते भाई। आईफोन क्यों नहीं निकालता? आईफोन के बस की नहीं है ये वाले फोन निकालना, फ्लैप फोन या फ्लिप फोन या फिर फोल्डेबल फोन या फिर 3 फोल्ड 4 फोल्ड। आईफोन सब कुछ कर सकता भाई, वो इसलिए नहीं करता क्योंकि उसकी मार्केट खराब हो जाएगी। अच्छा एक चीज है ना, कुछ बंदों के दिमाग से ये निकालता हूँ, अगर कुछ बंदे ये सोचते हैं ना सैमसंग सिर्फ फोन बनाता है, फोन नहीं भाई, बहुत सारी चीजें बनाता है वो। बुर्ज खलीफा उसने बना रखा है, उसने बहुत फील्ड में अपना काम ले रखा है। सैमसंग वालों के लिए ना मोबाइल फोन का काम सब्जी में है ना, धनिया हरा मिर्च का काम करता है, बस और कुछ नहीं करता। देखो सैमसंग जी फोल्ड के बारे में ना काफी लोगों ने मुझसे कमेंट करके पूछा भाई ये फोन ले लूं? भाई बिल्कुल मत लेना। देखो एड में जो दिखाया जाता है ना, एक तो एड में दिखाना और एक रियलिटी में बहुत फर्क होता है भाई। एड में पता है आपको क्या क्या बोला जाता है? 10 साल तक इसकी इंज खराब नहीं होगी। 10 साल तक हमने फोल्ड करके टेस्ट किया इसको, है ना, वो मशीनों से होकर दिखाता है। हम भी उसमें भाई साहब चौंक जाते हैं, ओए होए मशीन चेक कर रही है भाई साहब, 10 लाख बार इसे खोल के बंद किया जा सकता है और इसकी इसकी डिस्प्ले में दिक्कत ना आई। भाई क्यों नहीं आएगी? देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको, हम डिस्प्ले चेंज करते हैं। मैं आपसे कैसे छुपाऊं? मेरे समझ में नहीं आ रहा, मैं आपसे छुपाऊं कैसे? ये देखो दिक्कत तो आ रखी है, हम डिस्प्ले चेंज तो करते हैं भाई इसकी। देखो क्या हाल हो गया। मैं आपको बताऊं, ये फोन है ना, फोल्ड करके आपको दिखा रहा हूँ, तो इस वक्त जो फोल्ड कर रहा हूँ ना, तो इसके जो पिक्सल है भाई, ये पिक्सल खराब होंगे ही होंगे। कितने ही मजबूत बना लो, किसी ना किसी मटेरियल के तो पिक्सल बने होंगे, हवा के तो नहीं बने हुए, जादू से तो नहीं बने हुए। डिस्प्ले की लेयर में जो पिक्सल लगे हुए ना, जब फोल्ड होंगे ना, तो भाई वो पिक्सल खराब होंगे धीरे धीरे, जिस जगह से फोल्ड होता है फोन। इसीलिए ये चीजें ना कामयाब नहीं होती। अब मैं आपको ना एक चीज आपको ऐसी बताता हूँ, बुरा मानने वाली बात भाई बिल्कुल नहीं, आपको बताऊं, बंदों के बस की नहीं होती भाई साहब इसकी डिस्प्ले डलाना। इसकी डिस्प्ले सर्विस सेंटर में जेड फ्लिप 4, मैं जो अभी आपको ये फोन दिखा रहा हूँ ना, ये बंदा आया डिस्प्ले डलाने के लिए। ऐसे ही ना कहानी हमारे पास होती रहती है भाई, सारा दिन का काम। सर्विस सेंटर में अगर ऑनलाइन चेक करते हैं ना, तो भाई साहब 30-35 हजार रुपए के आसपास इसकी डिस्प्ले है। तो ये बंदा आ गया वापस, ये कहने लगा भाई कुछ सस्ते में काम कर दो। तो मैंने कहा भाई चलो ठीक है, मार्केट में पता कर देंगे। मार्केट में भाई साहब 10-12 हजार का जुगाड़ हो जाएगा, थोड़ा बहुत, उससे ज्यादा भी हो जाता है, उससे थोड़ा कम भी हो जाता है। इस बंदे ने पता क्या बोला मुझे, आपको भी सुन के गुस्सा आएगा, कह रहा कि यार भाई 1000-1200 रुपए में कुछ काम होता हो ना तो कर दे यार, इसमें पैसा ही लगाना चाहता मैं, इसको ठीक करा के बेचूंगा। बेचूंगा का मतलब क्या है? किसी दूसरे बंदे को बेचेगा, ये तो बंदा अपने पैसे निकाल लेगा। अगर 30-40 हजार में भी कोई जुगाड़ करवा के बेच देगा तो दूसरे का तो नुकसान हो जाएगा। मगर ये बंदा पता क्या कर 1000 रुपए तक हो सके तो भैया कर दो इसको। ऐसा बंदे है ना, फोन खरीद तो लेते हैं मगर उसे ठीक कराने की हिम्मत नहीं होती बंदों की। एक है ना साइकोलॉजिकल फैक्ट लेके जाना मेरी वीडियो से, जब आप 1 साल फोन चला लेते हो ना, आपका मन अपने आप भर जाता है उस फोन से। अब आप कोई भी दूसरा फोन देखते हो ना, आप ना दूसरे फोन की तरफ फौरन अट्रैक्ट हो जाओगे क्योंकि नए नए मॉडल आते रहेंगे। अब आपके मन में ये आएगा यार गारंटी तो वैसे भी खत्म है इस फोन की, काम करता हूँ इसे फेंक देता हूँ या इसे बेच देता हूँ और भाई दूसरा फोन ले लेता हूँ। आप ये रिएक्शन देने लग जाते हो 1 साल के बाद, और इसी चीज का फायदा कंपनियां उठाती जा रही हैं। आजकल कंपनियां बोलती हैं भाई 4 साल सॉफ्टवेयर अपडेट, 7 साल सिक्योरिटी अपडेट, ये ऐसी ऐसी बातें बोल के भाई 1 साल बाद तो हमारा मन वैसे ही भरने वाला है। तो इसीलिए जो बंदे इन फोनों को खरीदने की सोचते हैं ना, मैं आपको एक बात बताऊं, ये ना किसी काम के नहीं होते भाई ये वाले फोन, ठीक है। इनमें भी वही काम हो रहा होता है जो आप 5000 रुपए वाले स्मार्टफोन में कर रहे होते हो। ये है ना बस दोस्त रिश्तेदारों में दिखाने के लिए होता है, इससे कोई दूध थोड़ी निकलता है। तो इसीलिए ना आप किश्तों में तो इस मोबाइल को कभी भी सोचना भी मत इस फोन को लेने के लिए। ये जो जितनी कंपनियां करके दिखाती है ना फोल्ड फोल्ड वो मशीनें कि हमने चेक कर लिया 10 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती, भाई ये जेड फ्लिप 4 है ना, मेरे ख्याल से ये अक्टूबर 2022 में आया था। तो इस लगा लो अब कितना टाइम हो गया, इसी हो ही गए 2 साल पूरे ही हो गया ना। अब देखो 2 साल में ये हो गया। अब खर्चा सैमसंग वाले कम नहीं कर रहे, खर्चा उतना ही बैठ रहा। तो साथ ही आपको एक बात और बता देता हूँ, जो बंदे ऐसे वाले फोन खरीदते हैं ना स्टाइलिश दिखाने वाले, इनके पास दिल नहीं होता, बाकी पैसा बहुत होता है। तो दोस्तों मैं ना आपको दुकान से ये वाली वीडियो इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप इसकी तरफ अट्रैक्ट ना हो। मत लो यार ऐसे फोन, पैसे बर्बाद मत करो भाई अपने। आप एक नॉर्मल फोन ले लो, फ्लैट डिस्प्ले वाला फोन लो। तो काफी सारे बंदे हैं ना कमेंट में, मुझसे ज्यादातर कमेंट ये आती है, सर सबसे अच्छा फोन कौन सा होता है? मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा, सबसे अच्छा फोन होता है फ्लैट डिस्प्ले वाला फोन। कोई सा भी ले लो भाई, जो तुम्हारा दिल करे। देखो अपने दिल की मत मारा करो, जो तुम्हारा दिल करे ना वो फोन खरीदो। किसी की भी मत सुनो आपके, ये ले लो वो ले लो, इतने में ये मिल जाएगा, इतना नहीं भाई। कोई चला के थोड़ी देखता है आपका फोन। जितने क्रिएटर होते हैं बताने वाले, एसी कमरों में बैठे होते हैं, एसी कमरे में बैठ के आपको टेम्परेचर चेक करा रहे होते हैं कि देखो मैंने आधा घंटा गेम खेला और टेम्परेचर इसका इतना आया। भाई रियल लाइफ में जब आप उस पर गेम खेलोगे ना भाई साहब, हाथ में इतना गर्म हो जाएगा, पकड़ नहीं जाएगा फोन आपसे। तो बहुत सारी चीजें है ना क्रिएटर छुपा भी जाता है, हालांकि उसने बताया सही है मगर उसने उस चीज पे ध्यान नहीं दिया। तो मैं आपको बताऊं कि आपका जो दिल करता हो ना, आप वो वाला फोन खरीदो। बाकी एक चीज ये ध्यान रखना, आपका बजट भी होना चाहिए उस हिसाब से। ऐसा नहीं कि आप कर्जा लेके काम करो भाई, कर्जा लेके आपने कर लिया और इसकी हिंज अगर टेढ़ी हो गई। अब यहाँ पे ना एक चीज ऐड करता हूँ, शायद आपको ये बात पता ना हो, ये फ्लिप फोन है ना खुला हुआ है। अब अगर ये खुले हुई कंडीशन में है ना गिर गया ना आपके हाथ से और नीचे रोडियां थी, इसकी हिंज की है ना सेटिंग बिगड़ जाएगी भाई, सेटिंग आउट हो जाएगी। उसके बाद है ना फिर बंदे सोचते हैं कि इसकी हिंज खराब हो गई भाई, ये तो लगता है कंपनी वालों का फॉल्ट। कंपनी वालों को फॉल्ट नहीं है भाई, वो आपकी वजह से हुआ है। अगर वो हिंज टेढ़ी हो गई ना
तो ये पूरा नहीं खुलेगा, फिर ये त्रिकोण सा बन जाएगा और फिर आ जाओगे भाई हमारे पास। इसकी जो अलाइनमेंट अगर एक बार टेढ़ी हो जाती है ना, देखो फोन के दो हिस्से हैं, ऐसे अगर हो गया, ये तो मैंने बहुत ज्यादा कर दिया, मगर हल्का सा भी अगर ये हुआ तो इसकी अलाइनमेंट आउट हो जाती है। उसके बाद हल्की सी अलाइनमेंट आउट है, ध्यान देना इस बात पे, मैं बस आपको समझाना चाह रहा हूँ, मैं बस आपके दिमाग से इसका भूत उतारना चाहता हूँ। ये हल्का सा टेढ़ा हो रखा है ना, अब आपको तो पता नहीं, आपको अलाइनमेंट का इतना तो ज्ञान नहीं होगा, आप बस आपने फोल्ड किया रख दिया, अब ये है ना टेढ़ा ही फोल्ड होगा। एक दिन बाद जाके आप नोटिस करोगे आवाज आनी शुरू हो जाएगी इंजन में से, चू चू सुई चू। आप सोचोगे यार पता नहीं क्या होगा, यार छोड़ने यार, थोड़े दिनों में अपने आप ठीक हो जाएगा। वो होते होते फिर इसके जो पिक्सल होंगे ना वो टेढ़े हो चुके होंगे, और पिक्सल टेढ़े टेढ़े होते होते आप उनको अटैच कर रहे हो, कभी नहीं, एकदम से डिस्प्ले चली जाएगी। डिस्प्ले चली, उसके बाद आप चले जाओगे सर्विस सेंटर, सर्विस सेंटर वाले कहेंगे भाई साहब हार्डवेयर दिक्कत है, ये पैसे लेंगे, फिर वो आपसे फ्री नहीं करके देंगे। वो कहेंगे सर ये तो इंच टेढ़ी हो रखी है, अलाइनमेंट खराब कर रखी है आपने। आप कहो यार ये क्या चीज। तो इसीलिए जब फोन खुला हुआ होता है ना, उस कंडीशन में किसी के हाथ से गिर जाए, फिर इसकी है ना अलाइनमेंट बिगड़ जाती है। वैसे गिरेगा तो हो सकता है अलाइनमेंट कम बिगड़े, मगर खुली हुई कंडीशन में अगर ये गिरेगा तो भाई साहब अलाइनमेंट बिगड़ जाएगी। मैं आपको एक बात बताऊं, 10-12 साल पहले है ना कुछ फोन का ट्रेंड चला था, फ्लिप फोन का, सैमसंग ने भी निकाले, काफी चाइनीज ने निकाले, नोकिया ने भी निकाले अपने एन सीरीज के कुछ ऐसे फोल्डेबल, और सोनी एरिक्सन आया करता था, आपको याद हो तो, हम उस वक्त रिपेयर किया करते थे सोनी एरिक्सन, भाई बड़ा भाई जबरदस्त चीज थी, पता नहीं सोनी एरिक्सन गया कहाँ। इसकी भी किसी वीडियो में आपको बात बताऊंगा सोनी एरिक्सन के बारे में। सोनी एरिक्सन के भी फ्लिप फोन आते थे, काफी आए, उसका Z550 आई स्लाइड फोन, भाई साहब ये पता फेल क्यों हो गए, जब ये खुले हुए होते हैं ना उस कंडीशन में गिर जाता है तो इसका बीच का पत्ता कट जाता था, हम वो पत्ता डाला करते थे उस वक्त, है ना 400 को 500 का आता था, जो रिपेयर वाले उनको पता है इस चीज का। पहले काफी महंगा सामान आता था भाई, पैसे भी अच्छे खासे बचत होती थी, बंदा देता भी था, जो मोबाइल फोन खरीदता था ना भाई दिल खोल के खर्चा भी करता था। उस टाइम ये नहीं था कि भाई कम कर लो यार 100 रुपए लगा लो, ऐसे नहीं था। वो आजकल चल रहा है क्योंकि गरीबी ज्यादा फैल गई हमारे यहाँ। पहले रोअर आर्ट नहीं मचती थी मार्केट में, तो उसके ना पत्ते खराब हो जाते थे बीच के। मैं आपको पत्ते की फोटो दिखा दूंगा, ये पत्ते हुआ करते थे पहले। अब इन्होंने क्या किया, पूरा पत्ता ना लगा के पूरी डिस्प्ले लगा दी, पत्ते का रोल खत्म कर दिया, इनकी पिक्सल स्ट्रिप थी वो पूरी लगा रखी इन्होंने, ठीक है। अब वो मुड़ेगी तो पिक्सल तो भाई खराब होंगे। भले ये कितना कहते रहे कि साल तक ये कुछ नहीं होगा, गारंटी दे दो 10 साल तक, कोई नहीं देता। आप पूछ लेना इनके डॉक्यूमेंट में देख लेना, 10 साल तक, अगर साल तक डिस्प्ले की वारंटी है, कुछ भी नहीं होता भाई, गारंटी होती है बस 1 साल तक, उसके बाद गारंटी नहीं होती। चलिए ठीक है, जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करना, और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपने मोबाइल फोन का। इजाजत दीजिए, जय हिंद जय भारत।